हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा सेवेंथ डे है टारगेट का। तो 60 डेज टारगेट है क्लास 12 एमपी बोर्ड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए आज का टारगेट ले लेते हैं। आज हमारी 10 तारीख है और आज का जो टारगेट है वो इकोनॉमिक्स पर है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की हम प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे, क्या नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आज हम इकोनॉमिक्स का करेंगे। इसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक बटन पे तुरंत प्रेस कर दो, क्योंकि अब कुछ अलग होने वाला है। मतलब जो कभी नहीं हुआ होगा, पूरा यूट्यूब में कहीं भी नहीं हुआ होगा, किसी ने नहीं करवाया होगा। क्लास 12 कॉमर्स में ओनली, और वो भी 3 मेन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो वो चीज होगी। 3 तो नहीं कहूंगा, 2, कोई 2 सब्जेक्ट्स की कोशिश करूंगा, पर 2 भी बहुत है। तीसरे को भी ऐड ऑन कर लेंगे, पर अभी 2 पे फोकस करेंगे। ठीक है, और वो बहुत अलग चीज है, उसकी एक झलक आपको आज आज दिख जाएगी। कोशिश मेरी रहेगी ये टारगेट को, मतलब ये वाला वीडियो बनाने के बाद वो वाला वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, एक बात मेरे को बोलना था कि हिंदी और इंग्लिश को साथ लेकर चलना है। हिंदी और इंग्लिश को साथ लेकर चलना है। एक चैप्टर हिंदी का, एक चैप्टर इंग्लिश का, एक चैप्टर हिंदी का, एक चैप्टर इंग्लिश का डेली करो। हिंदी इंग्लिश फंसाती है। मैं अपनी एक स्टोरी दे रहा हूं, माय फेलियर स्टोरी, है ना। मैं आपको पहले वाले कमेंट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसने भी नहीं देखी वो जरूर देखना। ठीक है, आज का सेशन देखते हैं। तो भाई हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स एमपी बोर्ड के लिए। तो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर है, चेक कर लेना एक बार, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन एंड जनरल इकोनॉमी। 4 नंबर का ये चैप्टर है, जिसमें से 2 मार्क्स की इसकी एक्सरसाइज आएगी, मतलब ओटी आएगी, और 1 मार्क का 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने। हाँ, एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन हमको करना होगा, है ना। चलिए अब हम देखते हैं। तो मैंने बिजनेस स्टडीज की और अकाउंट्स की दोनों की ओटी की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है। एक पीडीएफ का रेट 10 रुपीज है और 2 पीडीएफ का 20 रुपीज। 8269465843 गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, किसी एक से पेमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजकर आप मेरे से दोनों पीडीएफ ले सकते हैं। और ये पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। अब आप पूछ रहे थे क्या इकोनॉमिक्स की पीडीएफ नहीं मिलेगी? तो दोस्तों मेरे पास पुरानी पीडीएफ है, आप चाहो तो मैं आपको दे सकता हूं, पर उस पर एक कारण है, वो अपडेटेड नहीं है। सर अपडेटेड क्या ये वाली है इकोनॉमिक्स के, वो सॉरी आपने अकाउंट्स और बिजनेस की दी है, ये अपडेटेड है? हाँ ये अपडेटेड है, क्योंकि 2022 से इनमें से क्वेश्चन आए थे, पर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस कम आए थे, इसलिए मैंने इस बार ये इकोनॉमिक्स की नहीं दी। मैं कोशिश ये करूंगा कि इकोनॉमिक्स की आपको पूरी एक अपडेटेड पीडीएफ देने की कोशिश करूंगा। आई एम नॉट श्योर। ठीक है, चलिए आज का टारगेट लेते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स का चैप्टर का नाम है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन एंड जनरल इकोनॉमी। इसकी आपको 2 नंबर की ओटी आएगी इस चैप्टर से। इसकी आपको ओटी पढ़ना है। अरे सर 2 नंबर की ओटी आएगी तो थोड़ी सी पढ़ लें, ज्यादा नहीं पढ़े? नहीं, आपको इसकी सारी की सारी ओटी पढ़ना है, क्योंकि 2022 का यदि आप पेपर उठाओगे और वहां पर ओटी देखोगे तो वहां पर जो ओटी थी वो कॉन्सेप्चुअल थी, वो टफ बनाई गई थी। ओटी सबसे ज्यादा टफ 5 पेपर में इकोनॉमिक्स की ही थी। तो ध्यान रखना इस बात को कि आपको, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जो भी मैं एक एक बात बोलता हूं ना, ये कोई फेक नहीं होती, बहुत सोच समझ के बोलता हूं। ठीक है, तो ये आपको ओटी पूरी पूरी करना है, ये वाली चीज हो गई। दूसरी चीज, अब हम क्या करेंगे, तो ये पूरी ओटी आप पढ़ोगे। ये कल तक का टारगेट है, 11 तारीख 8 बजे तक का, रात में, है ना। फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में और उसमें से हमको एक करना होगा, वो भी 2 मार्क्स का आएगा। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए हम प्रिपेयर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मीनिंग और उसकी डेफिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और उसकी डेफिनेशन, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है, बहुत शानदार वीडियो बनाया हुआ है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना, आपको मजा आ जाएगा रियली। जैसे पार्टनरशिप पे मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए थे, कल मैंने पार्टनरशिप का दिया था, कुछ लेक्चर्स आपने देखे होंगे, आई होप कि देखे हों, क्योंकि देखना जरूरी है। मैंने उसको एकदम अच्छे से समझाया जिसे आप इजीली लिख सकोगे। ऐसे ही मैं माइक्रो मैक्रो के भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस 2022 में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम पूछ ली थी, इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं वो पूछ लिया था, वो क्वेश्चन आपको जरूर करना है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। फिर एक सब्जेक्ट मैटर्स पूछ लिया था कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए दोनों अलग क्वेश्चन थे, 2022 में जो आए थे ना, दोनों अलग थे। मतलब ये ना बहुत अलग पूछ लिया था। देखो, एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये दोनों अलग क्वेश्चन थे। इन दोनों को जरूर से प्रिपेयर करना है, कि रिपीट होने के चांस बनेंगे, एक ना एक रिपीट होगा इसमें से। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन ये हो गए। और एक हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे। सर डिफरेंस बिटवीन तो बहुत बड़ा है ना, तो ये 2 नंबर में क्या आ सकता है? जी हाँ आ सकता है, वो 2 लिखने को बोल सकता है। तो आप कम से कम 4 पॉइंट याद करेंगे। मैंने बहुत सरल पॉइंट डिफरेंस बिटवीन के करवाए हैं, माइक्रो और मैक्रो के, तो आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, बाकी फेसबुक पेज है हिमांशु कोचिंग क्लासेस के नाम से, टेलीग्राम चैनल है हिमांशु कोचिंग क्लासेस के नाम से, इंस्टाग्राम पे हिमांशु पाराशर 1 नाम से टाइप करोगे तो वहां पर भी दे दूंगा, कम्युनिटी पे भी दे दूंगा, हर जगह दे दूंगा। आपको सिर्फ ये लेक्चर जरूर से देख लेना है, आपके पास कल तक का टाइम भी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अरे मैं टिक लगा लूं, 1 मिनट रुकना। तो मैंने आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको मीनिंग पढ़ना है और डेफिनेशन पढ़ना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, और थर्ड मैंने आपको बताया सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं इनके, इसलिए इसको स्किप बिल्कुल मत होने देना। ठीक है, और एक डिफरेंस बिटवीन इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आने के चांस बनेगा, यहां से, है ना, यहां से चांस बन सकता है, क्योंकि 2022 में बना हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं ये वाली बात, है ना। 2022 में आया है क्वेश्चन माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, 4 क्वेश्चन हो गए। और एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब आप बोलोगे कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए? नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि आपको कुछ कुछ चीजें समझनी है। जैसे मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आप इसका सिर्फ मतलब समझ लेना, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मैं इसका भी वीडियो आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में। ठीक है, तो ये सारी वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। इसमें क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, 2 नंबर में यही होता है कि क्वेश्चन हमको ज्यादा करने पड़ जाते हैं। तो एक बार हम फिर से सिलेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो टोटल मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताया, आपको वही प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चंस तो देखा जाए तो इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आने वाला है, तो मैंने जितने भी आपको बता दिए वो इनफ है, मोर देन इनफ है। हम इतने क्वेश्चंस करेंगे।
मेरी कोशिश ये है कि हम 90 प्लस लेके जाएं इन 3 सब्जेक्ट्स में, क्योंकि हम यदि 90 प्लस लेके जाते हैं इन 3 सब्जेक्ट में तो हम इधर कवर कर पाएंगे और ये किया जा सकता है, क्योंकि मैंने खुद ने किया है। मैंने अपने मार्क्स भी बताए हुए हैं कि मेरे मेन 3 सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स थे। आप पहले वाले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो लगा रहा हूं, उसको जरूर से देख लेना, और ये रियल मार्क्स है मेरे, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि कॉमर्स में जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी जो फॉलो की थी उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप 90 प्लस लाए जा सकते हैं। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ओके, तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आज आपको आज का टारगेट दे दिया है, हमको ओटी करना है इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की, और 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो करने ही करने हैं। 5 क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, एक पेज में आ जाएंगे सारे के सारे, ऐसे हैं। इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं पूरी वीडियो मतलब क्वेश्चन के साथ लिंक, क्वेश्चन लिंक वीडियो का लिंक वो दे दूंगा, तो आप उसको देख लेना, इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अब एक वीडियो और मैं रात में अपलोड करने की कोशिश करूंगा, और वो वीडियो वैसा होगा जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है, कॉमर्स के लिए। और हिंदी इंग्लिश को साइमल्टेनियसली चलने दो, डेली हिंदी और इंग्लिश को 1-1 घंटा दो और पढ़ते रहो, ठीक है। क्योंकि हिंदी इंग्लिश यदि अच्छी होगी तो खेल बना जाएगी, और यदि बेकार हो चली गई तो बहुत दिक्कत दे जाएगी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सभी 25,000 सरकार से ले, क्योंकि सरकार जरूर से इस बार 25,000 देगी। वैसे इस बार भी दी 25,000 85% पर, और इस बार भी देगी ही देगी, ठीक है। तो यही कोशिश करो कि आप सभी ले सको, मतलब मेरे से जितने पढ़ रहे हैं वो तो सभी ले सकें, है ना, कोशिश ये हो, ठीक है। और जैसे ही पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाए तो कुछ ट्रांसफर करने की कोशिश करना। 2,000 तो ट्रांसफर मेरे अकाउंट में कर ही देना, 8269465843 तुरंत ट्रांसफर कर देना ईमानदारी से, है ना। फीस के तौर पे जो भी समझ के करना हो कर देना। 23 अपने पास रखे रहना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं 3 तो बोल नहीं रहा, 2,000 बोल रहा हूं, ठीक है। ये कब हो, जब मिल जाए तब, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत को करने के लिए, मुझे 2,000 देने के लिए ऐसा समझ लो, तो मेहनत कर लो, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई, आज का डाउट क्लियर हो गया और आज का टारगेट भी मिल गया। अब हम मिलेंगे कल 11 तारीख को 8 बजे। थैंक यू।